हमारे पेज भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा और किन किन नामों से पहले जाना जाता था। जानकारी अच्छी लगे तो पेज को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, ये तीन नाम जब लिए जाते हैं हम सबके दिमाग में एक तस्वीर उपजती है। एक तस्वीर जो एक नक्शे, एक झंडे और कुछ प्रतीकों को मिलकर बनती है। कमाल की बात ये है कि इस तस्वीर का एक नाम भी है जो तस्वीर का ही हिस्सा है। नाम हटा दिया जाए तो तस्वीर बदल जाएगी। तर्क के लिए आप कह सकते हैं, पानी को आग कह दिया जाए तो पानी का नेचर नहीं बदलता, इसलिए नाम से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है। आपको किसी और नाम से बुलाया जाए तो आपको वो नाम अपना नहीं लगेगा। हालांकि इसका ये भी मतलब नहीं कि एक वस्तु, जीव या इकाई के एक से ज्यादा नाम नहीं हो सकते। आप रमेश भी हो सकते हैं और चिंटू भी और सोना बेबी भी। तो इसी बात से अपन चलते हैं अपने इस सवाल पे कि क्या एक देश के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं? क्या एक नाम दूसरे से ज्यादा जरूरी होता है? इन्हीं सब सवालों की छाया में आज बात करेंगे इस देश के नामों की, जिस देश को हम इंडिया, भारत या हिंदुस्तान कहते हैं। समय और काल में उसे और कई नामों से जाना जाता रहा है। मसलन अशोक के शिलालेखों में जम्बूद्वीप नाम का जिक्र मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी जम्बूद्वीप का उल्लेख है। हालांकि जम्बूद्वीप का संबंध पूरे महाद्वीप से था या एक खास देश से, ये पक्का नहीं कहा जा सकता। इस महाद्वीप में काले जामुनों की बहुतायत थी। शायद इसी कारण इसे जम्बूद्वीप कहा जाता था। नाम और भी थे, इंडिया एंड भारत। तिब्बत के लोग इसे ग्यागर और फाग्युल कहकर बुलाते थे। वहीं चीन के लोग अलग अलग समय में इसे तियानजू और जुआनदू और येंदो नाम से बुलाते रहे। इसके अलावा आर्यों के कारण इसे आर्यावर्त नाम भी मिला। हालांकि जो नाम सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता था, खासकर यहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा, वो भारत था। भारत ये नाम कैसे पड़ा, इसको लेकर कई अलग अलग मत है। मसलन सबसे फेमस कहानी है राजा भरत की, जिनका जिक्र महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। कहानी यूं है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की एक बेटी हुई। नाम था शकुंतला और हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ। उनकी एक संतान हुई भरत, जो आगे जाकर हस्तिनापुर के महाराज बने। इन्हीं भरत ने एक विशाल भूखंड पर लंबे समय तक राज किया और उन्हीं के नाम पर उनके राज्य का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके अलावा भारत नाम का जिक्र हिंदुओं के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। एकदम ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऋग्वेद के बारे में माना जाता है कि इसकी रचना ईसा से 1500 से 1200 साल पहले हुई थी। ये हड़प्पा संस्कृति के अंत और वैदिक काल के शुरुआत का समय है। इतिहासकार रणबीर चक्रवर्ती अपनी किताब एक्सप्लोरिंग अर्ली इंडिया में लिखते हैं, ऋग्वेद में करीब 300 कबीलों का जिक्र आता है। इनमें प्रमुख थे पुरु, यदु, अनु, द्रुह्यु और तुर्वासा। इनके अलावा एक और कबीला था जिन्हें भारत कहते थे। इस कबीले के लीडर या राजा का नाम सुदास था। ऋग्वेद में एक लड़ाई का जिक्र है जिसे दाशराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध इस नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई का स्थान रावी नदी के किनारे था। युद्ध में एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 कबीले। जीत राजा सुदास की हुई, जिसके बाद सिंधु नदी के आसपास एक बड़े भूभाग पर भारत कबीले का अधिकार हो गया। ये भी माना जाता है कि यही भारत कबीला आगे गंगा के तटों तक गया और इसमें कई सारे कबीलों का मिश्रण हो गया, जो आगे जाकर कुरु कहलाए। चूंकि भरतवंशी सबसे ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए उनका राज्य भारत कहलाया।